हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का है जो चैप्टर। इट इज़ चैप्टर नंबर 2। एंड जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला हुआ था उसका पार्ट बाकी का जो बचा हुआ है वो है ये। इसका पहले भी मैंने पढ़ा दिया है, बट फिर भी कुछ बच्चों का ये मेरे पास में जो है बच्चों का कहना ये था कि बाद का पार्ट हमको समझ नहीं आया है, सो दैट इज़ वाई आई एडेड दैट ऑल्सो। ठीक है, तो जो पहले वाला पार्ट है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट यू कैन मैसेज मी। सो अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर 2 ऑफ हॉर्नबिल फॉर क्लास 11th। सो जो हॉर्नबिल का क्लास चैप्टर नंबर 2 है, वी आर नॉट अफ्रेड टू टाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस लाइन इज सेड बाय हिज सन Jonathan, who is how many years old? 6 years old, and the whole family is going for a voyage, राइट। सो इफ़ यू हैव रिमेंबर द होल स्टोरी कि ये लोग प्लान करते हैं एक वॉयज पे जाने का। 1976 में उसने प्लान किया है, वो एक बार पहले भी जा चुके हैं, बट ये सेकंड उनका वॉयज है जो कि रफेस्ट सी में है। और जब वो वहाँ जाते हैं तो दैट टाइम उनको फील होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉर्म है, वेव्स जो है उसके अगेंस्ट है, उनका शिप टूट जाता है 2 एंड 3 जनवरी को, और काफ़ी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सू को काफ़ी लग जाती है, सिर में चोट लग जाती है और शिप में पानी भर जाता है। सो इट वॉज़ वेरी इट वॉज़ वेरी गेटिंग वेरी बैड वेदर एंड इन देयर कंडीशन वॉज ऑल्सो वेरी बैड। सो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सो अगेन मैं पढ़ने से पहले बोलूँगी कि आप लोग जो है जो शिप के पार्ट्स के नेम हैं वो याद रखिए, क्योंकि इसमें नील वर्ड आया, सॉरी इसमें कील वर्ड आया है, सेल वर्ड आया है, मास्ट वर्ड आया है, मेन मास्ट वर्ड आया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो फॉर दैट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स कि जो कील है वो ये है, जो सेल है वो ये है, ये वर्ड आएगा तो उस टाइम पे इन्होंने ये यूज़ नहीं किया था, तो ये है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो बहुत ईजीली आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो नाउ ये चीज़ें, और मैंने जो है पिक्स इसीलिए इसमें डाली हुई हैं कि आपको जितनी मैं पिक्स के थ्रू समझाऊंगी उतना अच्छा आपके दिमाग में आएगा। सो देखो, दिस इज़ सेल एंड ये जो है वो जिब है, ठीक है। और ये मेन सेल है, ये मेन सेल है, ये मास्ट है, ये पार्ट जो होता है ये वाला ये मास्ट है, ठीक है। और ये कील है, ये इनका पूरा टूट गया था। तो जो ये वाला पार्ट था ना, ये जो हल है, ये चीज़ है, ये इनका पूरा जो है एक तरफ का पूरा ख़राब हो गया था। यहाँ पर इन्होंने रोप बांधी हुई थी। सो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, कि यहाँ से रोप बांध करके इन्होंने पूरा जो है इसको प्रॉपर पूरा वो किया हुआ था। सो दिस इज़ द फैमिली, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द फैमिली कि ये 6 years का बेटा है इनका, और ये जो डॉटर है, ठीक है, ये इनकी वाइफ है मैरी, और ये खुद हैं। ये इन्होंने 2 लोगों को अपने साथ में लिया था। 2 लोग और कौन कौन से हैं? लैरी एंड हर्ब, ठीक है। सो ये 2 लोग और इनके साथ में जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ और याद रखिएगा। तो ये लोग जो है, इतने लोग हैं जो साथ में जाते हैं, ये पूरे ये 2 लोग जाते हैं। तो कितने लोग हैं? 4 to 6। तो 6 पीपल जो होते हैं वो वहाँ पर उसके साथ में जाते हैं, इसके साथ में, ठीक है। तो इनको फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग जो वेदर है, बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर है वो उनको वहाँ पर। इनकी जो शिप है वो पूरी तरीके से काफ़ी हद तक टूट जाती है, ठीक है। तो दिस थिंग देख यू कैन सी हियर द इन द पिक्चर कि कितना बुरा कंडीशन हो जाती है इनकी। तो फिर इनकी जो शिप है वो काफ़ी टूट जाती है कंडीशन। तो वो हम चैप्टर में आगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, और उनको आगे जो है एक आइलैंड दिखाई देता है, तो वो किस तरीके से बचते हैं आइलैंड पर, किस तरीके से पहुँचते हैं, तो वो सारी स्टोरी है आगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके पेज नंबर 15 से। पेज नंबर 15 में जो सबसे नीचे से स्टार्ट हो रहा है बाय मॉर्निंग। सो आई होप यहाँ तक पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो, मेक एन अदर वीडियो टू अंडरस्टैंड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर पेज नंबर 15। जो सबसे लास्ट का जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाय मॉर्निंग से, ठीक है। सो बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट। अब क्या है, जनवरी 3 तक, अभी आपने देखा है कि 2 में बहुत बुरी कंडीशन थी, उनके पास जो भी चीज़ें थी वो सब टूट गई थी, वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन थी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है यहाँ पर है कि मॉर्निंग जनवरी 3 में थोड़ी सी कंडीशन बेटर होती है।
सो बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट, जो पम्प थे वहाँ उनके पास वाटर लेवल जो है सफिशिएंट हो गया था, अंडर कंट्रोल था, बेटर कंडीशन हो गई थी जनवरी 3 को, फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, जिससे उन्होंने क्या किया 2 आवर्स का रेस्ट ले लिया इन रोटेशन, मतलब 1 बाय 1, ठीक है। इन रोटेशन मतलब होता है एक के बाद एक ये लोग सोते रहे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त लीक हो रहा है कहीं पर शिप में, समवेयर बिलो द वाटर लाइन के जो है नीचे। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियर बाय ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश, जो मेन रिब फ्रेम था वो स्मैश हो गया, टूट गया पूरी तरीके से डाउन द कील। एज आई टोल्ड यू कि आपको बहुत ज़रूरी है इसके पार्ट्स के बारे में जानना। लेट मी शो यू द पार्ट। एज आई टोल्ड यू कि ये जो पार्ट है ये पूरी तरीके से इनका टूट गया, जब ये टूटेगा तो इसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी इनके साथ में, ठीक है। सो अभी हाँ, सो बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियर बाय ऑल द बोट्स मेन रिब्स जो है वो फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग, जो नीचे शिप के नीचे जो पकड़ने जो ये वाला था, ये वाला पार्ट था, ये कुछ भी नहीं था होल्ड करने के लिए वहाँ पर। सो इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्ड अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल, जो स्टारबोर्ड हल था, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। इसके अलावा इनके पास में इसको जो है संभालने के लिए, जो शिप का ये पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको संभालने के लिए अब इनके पास में कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जो उनको वेव ने हिट किया था तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया था 15 आवर्स तक। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। तो जो वेव वॉकर उनकी शिप का नाम था, वो ऑस्ट्रेलिया तक इनको नहीं होल्ड कर पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, ये समझ गए थे, क्योंकि उनकी शिप की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। आई चेकड अवर चार्ट, उन्होंने अपने चार्ट को चेक किया एंड कैलकुलेट किया। देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, कि वहाँ पास में क्या है 2 स्मॉल आइलैंड हैं, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स, कहाँ पे कुछ 100 किलोमीटर्स पे उन्होंने देखा। अब 15 आवर्स चेक करने के बाद 3 ऑफ जनवरी को उन्होंने क्या देखा है कि वहाँ पर कुछ 2 आइलैंड हैं। एक का नाम क्या है, एमस्टरडम, ठीक है, एमस्टरडम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, मतलब होता है छोटी छोटी, इतनी बड़े वास्ट ओशियन में, ठीक है, ये पिन प्रिक्स की तरीके से थे। तो वहाँ पर उनके लिए इस वास्ट ओशियन में इन्हीं का ही इनके पास सहारा था, आइलैंड का, जो इन्होंने देखे थे, ठीक है। सो अब क्या था, बट अनलेस, जब तक कि द विंड एंड सी अबेटेड मतलब कि जब तक थोड़ा प्रॉब्लम कम नहीं होती, अबेटेड मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो अबेट नहीं होती, जब तक कम नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो उन्होंने कहा कि जब तक कि प्रॉब्लम कम नहीं होती तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। तो आप अबेटेड का मीनिंग लिख सकते हो बिकमिंग लेस स्ट्रॉन्ग, जब तक थोड़ा जो विंड है और सी है जो थोड़ा सा कम नहीं होती है तब तक। सो वी कुड होस्ट सेल, जिससे कि ये जो है होस्ट कर सकें सेल को। आवर चांसेस वुड बी स्लिम मतलब होता है कम, स्लिम मतलब होता है कम, तो हमारे चांसेस कम होंगे, मतलब हमारे चांसेस कम है वैसे वहाँ तक पहुँचने के, इस चीज़ के कि विंड जो है वो या सी जो है वो अबेट होगी, तो और हम होस्ट कर पाएंगे, हम जो है उस चीज़ को सेल कर पाएंगे। सेल पार्ट होता है, एज आई टोल्ड यू कि ये जो शिप है, ठीक है, वेरी बैड आर्ट, ये वाला जो पार्ट है ना ये, ठीक है। तो सी अबेटेड, तो हम जो है वो सेल कर पाएंगे, उसको बांध पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। आउट ऑफ एक्शन इज़ अ फ्रेज़, ठीक है। तो आउट ऑफ एक्शन इज़ अ फ्रेज़, इसका मतलब है कि बेकार कर दिया था, जो बड़ी बड़ी वेव्स टकराई थी ना उनके ऑक्सिलरी इंजन को जो है आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, अब जो लैरी और हब कंटिन्यू पंपिंग कर रहे थे, या ये लोग सब मिलकर पंपिंग कर रहे थे, पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो फाइनली पंपिंग करने से मतलब ये बोट में से पानी निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ सेंटीमीटर्स वाटर ही रह गया था, उतना ही बचा। नाउ वी हैड ओनली कीप पेस विद द वाटर। अब क्या करना था कि वाटर जिस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन इस तरफ मानो था और इसी तरफ जो है हवा भी बह रही है, ब्लो कर रही है, तो जो शिप था वो भी उसको उसके साथ में पेस बना के रखना था, ठीक है।
सो नाउ वी हैड टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। तो अब जब देखो इसी साइड शिप है और इसी साइड वो, तो उसमें वाटर कम जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वाटर ज़्यादा जाएगा। तो एक पेस बना के रखना था उनके साथ में कि स्पीड जो है प्रॉपर रखनी थी। सो जो है उसके साथ ही हमें, जिससे कि वाटर स्टिल कमिंग, कि वाटर भी धीरे धीरे, पानी अभी भी आ रहा था अंदर। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हमने सेल अभी नहीं सेट किया था। मतलब जो मैंने बताया ना कि जो आपके शिप पर ये जो चीज़, ये पार्ट रहता है, ये सेल होता है। तो जब भी कोई समझ ना आए प्रॉब्लम, तो यू कैन सी द पिक्चर एज। तो जो है अभी वाटर आ रहा था और हमने अभी तक कोई भी सेल नहीं उसको सेट किया हुआ था मेन मास्ट पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। तो ये लग रहा था कि इसका प्रेशर जो है, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल, तो ये डैमेज पार्ट को और अलग कर देगा, हल के डैमेज पार्ट को वो और अलग कर देगा, ठीक है। सो इसलिए वो लोग ने अभी तक सेल नहीं बांधा हुआ था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, तो हमने सिर्फ स्टॉर्म जिप को ही होस्ट किया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू लाइन, और हम लोग उस तरफ बढ़े जिस तरफ 2 आइलैंड्स थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिले एंड क्रैकर्स, बिस्किट मिले। इन्होंने आफ्टर 2 डेज़ जो है फर्स्ट मील खाया था। मतलब ये इतने दिनों से जो परेशान हो रहे थे, तो इन्होंने आफ्टर 2 डेज़ फर्स्ट मील खाया था। यू कैन सी हियर पिक्चर्स। तो इन्होंने 2 डेज़ के बाद में ये फर्स्ट मील इन्होंने खाया, ठीक है। सो बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट, हमारी जो ये रेस्पाइट थी, हमारी जो ये कह सकते हो आप कि हमारी जो ये आज़ादी थी या हमारी कंडीशन थी, हमारा ये बचाव था, एस्केप वर्ड होगा, हाँ, रेस्पाइट मतलब एस्केप। जो हमारा ये बचाव था वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए था, क्योंकि 4 बजे फिर से ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे पीछे आने लग गए। एंड विद इन द आवर्स द विंड वॉज ब्लैक 40 नॉट्स, अब विंड हो गई ब्लैक दोबारा से, कितने 40 नॉट्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो स्पीड होती है विंड की उसको नॉट्स में काउंट किया जाता है। और फिर से सी जो है, जब विंड बढ़ेगी तो क्या होगा, सी वर गेटिंग हायर, फिर से समुद्र जो है ऊपर ऊपर से, मतलब बड़ी बड़ी वेव्स आना शुरू हो गई थी। वेदर अगेन स्टार्टेड टू बी, ठीक है, डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया था, वापस जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटिंग होना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो अगेन जैसे आप 4 PM इन्होंने वो खाना खाने के बाद में इनकी जो कंडीशन थी वो और दोबारा जो है डिटेरियोरेट मीन्स होता है वर्स होना शुरू हो गई थी, ठीक है। सो और ज़्यादा डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई थी, और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और अब थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात ऐसा ही रहा, मतलब पूरी रात सोचिए शिप पर जो है एकदम फुट्स हैं और एकदम वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स आ रही, तो कितनी ज़बरदस्त कंडीशन रही होगी, भयानक। बाय डॉन, डॉन मतलब होता है भोर, सुबह, सुबह एकदम मॉर्निंग के पहले का टाइम, आप ये समझो सूरज उगने के जो पहले पहले जो वो आधा घंटा या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स मान लीजिए, वो डॉन टाइम होता है सुबह। जनवरी 5 आवर सिचुएशन वर अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन जो थी अगेन जो है क्या हो गई थी, डेस्परेट हो गई थी, फिर से निराशाजनक, फुल ऑफ जो है सैडनेस हो गई थी, फुल ऑफ सैडनेस और डेस्परेट है, निराशाजनक हो गई थी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अगेन 5 जनवरी को ये कंडीशन में फिर मतलब थोड़ी सी देर के लिए ही इनको आराम मिला, 4 बजे से फिर उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने ये नाश्ता किया और ये कंडीशन इनकी 4 PM से फिर शुरू हो गई और थ्रू आउट द नाइट ये रही। आई होप यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। व्हेन आई वेंट इन टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं गया बच्चों को कम्फर्ट करने के लिए, जॉन आज, तो जॉन ने कहा, ठीक है, जॉन मतलब उनका डॉटर, सॉरी उनका सन जो है वो, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, बच्चे सबसे पहले डर जाते हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, उन्होंने बोला कि पक्का हम जो है कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने बच्चों को जो है कम्फर्ट देने की कोशिश की। तो इसने क्या कहा, ही वेंट ऑन, मतलब कि वो उसने बोला, वो आगे कंटिन्यू किया उसने कि वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ठीक है। यू आर, यू कौन कौन, यू मम्मी, सू एंड आर, अगर हम सभी जाते हैं तो हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है मरने से, फिर जीना ही कौन चाहेगा जब अपने नहीं होंगे। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मैं ही आपके बिना क्या करूँगा। सो वी आर नॉट एफ्रेड, एक बच्चे के अंदर से भी शब्द सुने ना फादर ने, तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा इसको फील हुआ। एंड आई फाइंड नो वर्ड्स विच रिस्पॉन्ड, इसके रिस्पॉन्स के लिए उसके पास ही डिड नॉट हैव एनी वर्ड, बिकॉज कंडीशन जो थी वाकई में बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे ये लोग, बहुत ज़्यादा परेशान थे ये लोग, ठीक है। सो
वो बच्चों को छोड़ करके कैबिन में वापस गया एंड डिटरमाइंड किया कि नहीं, मैं लड़ूंगा। क्योंकि जब बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मिलता है, फील होता है। तो फाइट द सी, अब उसने डिटरमाइन किया कि ही विल फाइट विद द सी, विद एवरीथिंग, विद हर, विद हिज एक्चुअली, ही विल डू हिज लास्ट एफर्ट, एवरीथिंग फॉर, एंड ही विल, एंड जस्ट अ मिनट, and he will leave no stone unturned to सेव द लाइफ। ठीक है, तो अपने लिए वो कोई भी ऐसा नहीं छोड़ेगा, कोई भी ऐसा नहीं तरीका छोड़ेगा जिससे वो जो है अपनी लाइफ को बचा सके, मतलब हर संभव कोशिश करेगा। ठीक है, टू सेव द लाइफ, एंड ही विल फाइट विद दिस वेव्स एंड विद दिस वर्सन सिचुएशन। ठीक है, तो अब क्या करता है, वो डिसाइड करता है और क्या करता है, अब वो कोशिश करने लग जाता है टू प्रोटेक्ट द वीक। अब क्या करता है, सबसे पहले आता है, ये क्या करता है कि टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड। जो स्टार बोर्ड है, आप शिप के जो पार्ट देखोगे उसमें आपको स्टार बोर्ड मिलेगा। स्टार जो वीकेंड जो पार्ट था उसका, शिप का, उसको साइड में जो है, उसको वो क्या करता है, उसको जो है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। टू हीव, टू मतलब होता है उसको संभालना या उसको ख़राब होने से बचाना या उसको संभालना, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, आई डिसाइड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पार्ट। तो सोचा कि मैं इस अनडैमेज्ड पार्ट से इसको बचाने की कोशिश करूँगा। टू हीव टू मतलब इसको रोकने की कोशिश करूँगा, जो स्टार बोर्ड है, जो वीकेंड स्टार बोर्ड है। तो उसने क्या किया, अनडैमेज्ड पार्ट ऑफ पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। जो ऑन कमिंग वेव्स थी, जो अनडैमेज पोर्ट था जो फेसिंग था, उससे इसने सोचा कि अब मैं इससे इसको बचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यूजिंग एन इम्प्रोविस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन। उसने क्या किया, एक सी एंकर लिया, किसका, हैवी नाइलॉन रोप का बना हुआ, क्या 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। पैराफिन आप जानते होगे, सुना होगा, गाड़ी वगैरह इन सब के लिए शायद यूज़ होता है। तो वो पैराफिन लिया, 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, ये सारा सामान लिया उसने। एंड दैट इवनिंग, उस रात, मैरी एंड आई सेट टुगेदर, हम दोनों बैठे होल्डिंग हैंड्स, क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत ही कंडीशन ख़राब है, हम शायद नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते हैं, हाथ में हाथ लेकर के। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन, क्योंकि जो मोशन था ऑफ द शिप, जो पार्ट्स थे शिप के, जो उसमें ब्रोकन प्लैंक्स थे, जो छेद थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। तो हमने ये फील किया कि एंड वॉज नियर, कि हमारा एंड जो है वो नियर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों से मिलने जाता है एंड हाउ दे फील, वो मतलब बहुत। और ये जोनाथन है, उसने क्या कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। और ये उसको क्यों नहीं आंसर कर पाया था उसका फादर, क्योंकि कंडीशन वाकई बहुत ख़राब थी। बट आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू फाइट विद द कंडीशन। ठीक है, सो बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, तो उसने, तो बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। और वेव वॉकर जो है वो, देखो जो शिप था, इन्होंने क्या किया, यहाँ से बांध करके इसको ऐसा करने की कोशिश किया जिससे वाटर जो है वो ना आ पाए। लेकिन वाटर बहुत आ रहा था इनका, फिर भी इनको कंडीशन बहुत ख़राब लग रही थी, लेकिन फिर भी इनके वेव वॉकर ने बहुत इनका साथ दिया। तो उसने क्या किया, रोड आउट मतलब राइड करना, मतलब कि उन स्टॉर्म्स के ऊपर से जो है गुजर गई, इन द सेंस कि कह लो कि वो सर्वाइव कर पाए उसमें। बाय द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे, विद द विंड ईजिंग, जो विंड्स थी वो क्या हो गई थी, ईजिंग मतलब कम हो गई थी, थोड़ी शांत हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अच्छा, सेक्सटेंट इज़ अ आई वुड से एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेज़र द विंड और वेदर। ठीक है, तो इसलिए वो उसको क्या है, रीड करने की कोशिश करता है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, कैसी स्पीड रहेगी। तो बैक इन द चार्ट रूम, और वापस चार्ट रूम में जाता है। आई वर्क विद स्पीड, वो स्पीड और हर चीज़ देखता है। वो क्या क्या देखता है, स्पीड देखता है, चेंज ऑफ कोर्स देखता है, ड्रिफ्ट, एंड ड्रिफ्ट मतलब होता है, जस्ट अ मिनट लेट मी, हाँ, ड्रिफ्ट मतलब होता है कि वो उसको क्या देखता, क्या क्या चीज़ें देखता है, पहले जो है विंड की स्पीड देखता है, चेंजेस ऑफ कोर्स मतलब जो भी एक्शन होता है उसका चेंज, वो सब देखता है। ड्रिफ्ट मतलब होता है मूवमेंट, उसको देखता है। और करंट मतलब होता है जो लहरें होती हैं। ठीक है, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, ताकि वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। तो क्या क्या चेक करता है, विंड की स्पीड चेक करता है, चेंज ऑफ कोर्स चेक करता है, ड्रिफ्ट मतलब मूवमेंट, एंड करंट।
और जो वेव्स आ रही थी उनको चेक करता है, किस लिए, ताकि वो कैलकुलेट कर पाए अपनी पोजीशन। सो द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज, जो बेस्ट वो पाया उसने देखा वो क्या था कि वी वर समवेयर, जो है वो क्या था, 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो वो जो है 65 किलोमीटर जो है उसके दूर एक आइलैंड उसे समझ में आ रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग, जब मैं कुछ सोच रहा तभी सू आई वहाँ पर, मूविंग पेनफुली, काफ़ी जो है पेनफुली उसको हो रहा था, वो मेरे पास आई। लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, काफ़ी स्वेलिंग हो रही थी उसके लेफ़्ट साइड हेड पर। उसकी आइज़ जो है वो ब्लैक हो गई थी, ठीक है। 2 स्लिट्स मतलब कि वहाँ पर जो है टाँके लगने लायक जो है ऐसी कंडीशन हो गई थी। ही गेव मी अ कार्ड, उसने उसे एक कार्ड दिया, ठीक है, बना करके। तो बच्चे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं, बच्चे चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी डॉटर ने वो काम किया। ऑन द फ्रंट पहले शी हैड ड्रॉन अ कैरिकेचर, मतलब होता है जो फ़नी ऑफ मैरी एंड मी, मतलब मेरा और मैरी का, इसका राइटर का और मैरी का उसने एक फ़नी स्केच बनाए हुए थे विद द वर्ड, कुछ वर्ड लिखे थे वहाँ पे, फ़नी स्केच बनाए होते हैं। तो कैरिकेचर मतलब होता है फ़नी स्केच। हेयर आर सम फ़नी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको कभी हंसा सकते हैं, मतलब इस तरीके से उसने बोला है ताकि वो उसे हंसी आ जाए। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं काफ़ी हंसा उसको देख करके। इन साइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं कितना प्यार करती हूँ आपको। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये बच्चे जो है बच्चे मोटिवेट करते हैं अपने पेरेंट्स को ये कह के कि बेस्ट हो मतलब अभी भी है, होप कर सकते हैं हम आने के लिए आगे बेस्ट, सम हाउ वी हैव टू मेक इट, किसी भी तरीके से हमें इसको करना है। तो ये देखिए इसकी चोट लगी हुई है और ये एक कैरिकेचर, इस तरीके की ये फ़नी स्केचेस बनाते। तो इसने ऐसे बनाया हुआ है मैरी और जॉन का जो है इस तरीके से स्केच बनाया हुआ है और लिखा है कि क्या ये लाफ करने में आपकी मदद करेंगे। एंड देन शी रोट अ मैसेज, सो आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, उसने बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक किया। वी हैव लॉस्ट अवर मेन कॉम्पास, अब इनका जो मेन कॉम्पास था वो बेकार हो चुका था। वो एक स्पेयर कंपास जो है यूज़ कर रहा था जो कि प्रॉपर ठीक भी नहीं था, मैग्नेटिक वेरिएशन के साथ में था, मतलब नॉट बीन करेक्ट, जिसको ठीक नहीं किया गया था उसके अंदर मैग्नेटिक वेरिएशंस थे, ठीक है। सो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने सोच लिया, मतलब ठीक है, मैंने उसको भी एक देखा और मतलब एक कुछ आइडिया तो मैंने इससे लिया और कुछ अनदर एस्टीमेट भी लिया, किस चीज़ का, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स, जो वेस्टर्न से आती हुई जो करेंट्स होती हैं, धाराएं होती हैं कुछ। अब इसने पहले क्या क्या चीज़ें से आइडिया लिया, सिर्फ इससे ही नहीं लिया, इन्होंने क्या किया, एक जो कॉम्पास जो थोड़ा सा ख़राब था, प्रॉपर नहीं था, ठीक नहीं था, उससे थोड़ा आइडिया लिया, थोड़ा जो है वेस्टर्ली करंट से आइडिया लिया, ठीक है, जो कि फ़्लो थ्रू इंडियन ओशन से होते हुए आती थी। तो इससे एक आइडिया लिया कि अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, ठीक है, उससे इसने कुछ एक आइडिया लिया, इससे उसने कुछ एक आइडिया, एक एस्टीमेट बनाया कि क्या सारी चीज़ें होंगी, हो सकती हैं। और फिर वो क्या गया, करीब 2 बजे वो कहाँ पर गया, डेक पर गया एंड लैरी को बोला, जो हर्ब एंड लैरी 2 लड़के आए थे ना उनके साथ में क्रूमेंस, तो उनसे बोला कि टू स्टीर अ कोर्स, मतलब कि उसको जो है आगे एक्शन लेने के लिए, आगे चलाने के लिए उसको, ठीक है, ऑफ 185 डिग्री, इसने बोला कि इसको जो है 185 डिग्री पर आगे चलाओ आप, और इफ़ अगर हमारा अच्छा लग रहा, ठीक है, मैंने इस कन्विक्शन के साथ मैं बताया उससे, मतलब श्योरिटी के साथ बताया कि ठीक है, कि अगर हम लकी रहें, वैसे मैं बहुत ज़्यादा फील अच्छा नहीं करता हूँ इस चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी ही कुड एक्सपेक्ट, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 5 बजे आइलैंड पे होंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इसने इन लोगों को बोला टू स्टीर अ कोर्स, मतलब आगे बढ़ाने के लिए 185 डिग्री पर इसको, अपनी बोट को, वॉकर को। और उसने क्या बोला कि वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे, अगर हम लकी होंगे तो हम 5 बजे, ठीक है, एक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम लकी रहे तो, ठीक है। और इसके साथ में एक हैवी हार्ट के साथ में वो थोड़ी देर के लिए सोने चला गया, ठीक है। देखो, डॉज्ड ऑफ, आई वेंट ऑन माई बंक, मतलब होता है सीट पर चला गया, एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और बहुत अमेजिंग बात है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। व्हेन आई वोक, जब मैं उठा तो ये 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और काफ़ी डार्क हो चुका था। वो समझ गया कि उसने जो है आइलैंड मिस कर दिया है,
ठीक है। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और उसने बोला कि इस सेल के साथ में हम जो है छूट गए हैं, मतलब हम निकल गए हैं। और आई कुड नॉट होप टू बेट, और उसने बोला कि देखो जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब यहाँ पर तो इसने सोचा कि हम इसके आगे निकल चुके हैं, अब इससे रिटर्न होके आना नामुमकिन है। तो उसने बोला कि वी हैव लेफ्ट एंड वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड। अब वेस्टर्ली जो विंड इस साइड चल रही हैं, तो वेव्स भी इसी साइड जा रही हैं। तो वो जब यहाँ छोड़ चुका था, अब ये सोच रहा है कि अब इसको वापस लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एट दैट मोमेंट, तभी उसी टाइम पर अ टॉजल्ड हेड अपीयर्ड, एक जो है मतलब एक ऐसा हेड जो जिसमें बाल वगैरह उड़ रहे हैं, ऐसे हेड मुझे सामने मेरे नज़र आया। एट माई बंक कैन आई हैव अ हग, और उसने मुझे बोला कहना हाँ मेरे जो है वहाँ पर जगह पर, ठीक है। और उसने मुझे बोला कि क्या मैं एक हग ले सकता हूँ आपसे, जोनाथन ने पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू जो है बिल्कुल उसके पीछे ही थी। अच्छा, और टॉजल्ड हेड किसका था? जोनाथन का था, ठीक है। तो बिल्कुल उसके पीछे ही थी, ठीक है। देखो ये बहुत परेशान बैठा हुआ है, और तभी इसके बच्चे आते सोचता है कि इसने मिस कर दिया है जो आइलैंड है, ही मिस्ड, ठीक है, वो जो आइलैंड है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट। एंड तभी क्या होता है, बच्चे आते हैं, ये सू है, ये आती है, और उसका बेटा आता है, ठीक है, जैन। और वो क्या बोलता है, कैन आई हैव अ हग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको अभी पता चलेगा आपको। तो उसने बोला कि वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, और मुझे हक क्यों मिल रहा है? आई आस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट एटी। उसने बोला क्यों, ये आई आस्ट मतलब कि किसने पूछा है, जो राइटर है उसने पूछा है। तो उसने बोला है क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हो इस वर्ल्ड के, द बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने बोला। नो टुडे जॉन आई एम एफ्रेड, तो उसने बोला कि आज नहीं है ऐसा जॉन, और मुझे बहुत डर लग रहा है। सो वाई यू मस्ट बी, अरे अब क्यों डरना है? सू ने इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मतलब एक अच्छी एकदम कड़क आवाज़ में बोला कि अब क्या डरना है, यू फाउंड द आइलैंड, तभी वो वहाँ पहुँच गए थे। वॉट आई शाउटेड, और उसने ज़ोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? वॉट, जहाँ एकदम ये 6 बजे उठा, एक्चुअली ये 5 बजे एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये कितने बजे उठा? 6 बजे उठा, ठीक है। और 6 बजे इसने सोचा कि ये इसने मिस कर दिया, और ये ही वॉज सिटिंग वेरी डिसअपॉइंटेड हैं। और तभी ये दोनों बच्चे आते हैं, एंड दे सेड दैट वी फाउंड द आइलैंड। एंड व्हेन ही लिसन दिस, एंड ही जस्ट शाउटेड दैट व्हाट, एकदम खुश होकर के, इट वॉज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और उसने बिल्कुल ऐसे एकदम, दोनों ने, यहाँ पर होगा कोरस्ट मतलब होता है कि दोनों ने, है, ठीक है, बोथ, दोनों बच्चों ने एक साथ बोला, ठीक है। क्या बोला? इट वॉज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बिल्कुल सामने है हमारे। एज बिग एज बैटल शिप, और इतना बड़ा है जैसे कि एक बैटल शिप। मैं जल्दी से आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ, मैं वहाँ पर आया और देखा इसके रिलीफ के साथ में, द स्टार्क आउट लाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम, उसने देखा कि वहाँ पर जो है एम्स्टर्डम की जो लाइन है वो दिख रही है। इट वॉज ओनली ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। अच्छा, आपने सुना होगा ना वॉल्केनोज़ के बारे में सुना होगा। तो जो ये लोग क्या कहे, जब जब वॉल्केनोज़ जो है यहाँ जो निकलते हैं, तो ये क्या होता है, पत्थर बन जाते हैं, और फिर कभी कभी आइलैंड बना लेते हैं। तो एक छोटा सा आइलैंड था वॉल्केनिक का, यानी कि वॉल्केनो से जो निकले हुए रॉक्स का एक ब्लीक पीस था, मतलब ब्लीक मतलब होता है खाली पीस, लेकिन विथ लिटिल वेजिटेशन, मतलब थोड़ी सी वेजिटेशन के साथ में, थोड़ी सी वहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, क्यों कहा इसने ये लाइन क्यों कही? क्योंकि यहाँ पर अब वो उसको पता है कि सेव हो जाएगा। देखो ये रहा, ठीक है, इनको एक आइलैंड दिखता है, और वहाँ के लोगों ने इनकी हेल्प की। लुक एट दिस, ठीक है, वहाँ के लोगों ने इन लोगों की हेल्प की। सो वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, ये रात को वहाँ पर ऑफ शोर हुए, मतलब कि वहाँ पर उतरे, वहाँ पर रुके। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28, मतलब सिर्फ 28 इनहेबिटेंट्स वहाँ पर थे, 28 लोग थे ऑफ दैट आइलैंड, चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, और उन्होंने उनको वहाँ पर रहने के लिए हेल्प किया, एज आई शोन इन द पिक्चर, ठीक है। इन लोगों ने उनको रहने के लिए हेल्प किया, ठीक है, एंड उनको रहने के लिए इनको हेल्प किया है। द आइलैंड एंड विद द लैंड, आइलैंड चेयर्ड एज ए, हाँ, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब मेरे पैरों के नीचे दोबारा लैंड था। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी,
मेरे थॉट्स जो है वो बिल्कुल लैरी एंड हर्बी से मतलब बहुत खुश था वो, एंड वो जो है ऑप्टिमिस्टिक अंडर चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, बहुत खुश और ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आशावादी था, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, उस जो है स्ट्रेस से जो है बाहर था, एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था मैरी के लिए भी, क्योंकि वो व्हील्स पर रही फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन क्रूशियल आवर्स में, उन परेशानी वाले भरे आवर्स में वो वहाँ पर थी, मोस्ट ऑफ ऑल। और सबसे ज़्यादा आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, और मैंने सबसे ज़्यादा क्या सोचा, एक 7 ईयर ओल्ड जो गर्ल है, जो उसकी डॉटर है, उसके बारे में सोचा, सू के बारे में, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, वो बिल्कुल भी उनको परेशान नहीं करना चाहती थी उसकी हेड इंजरी के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली टुक, और उसी के साथ में टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, और हाँ उसके लगातार 6 माइनर विच सब्सिक्वेंटली मतलब कि जिसके कि 6 माइनर ऑपरेशंस हुए टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। अच्छा, स्कल मतलब होता है सर के अंदर जो वो होता है ना, जो आपने देखा होगा, जो हेड का पार्ट होता है वो, और स्किन के बीच में जो है ब्लड क्लॉट हो गया था, तो उसके 7 माइनर ऑपरेशंस हुए, इतना ज़्यादा उसको, लेकिन उसने ज़रा भी वरीड नहीं होने दिया अपने पेरेंट्स को इसके लिए। तो वो एक गर्ल जो 7 ईयर्स की है, और एक बॉय जो 6 ईयर्स का है, और वो कहता है कि हु वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई, जिसे मरने से डर नहीं लगता। तो ये जो स्टोरी है, ये जो आपका चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ फैमिली, एंड विच इज़ आई वुड से, आई मस्ट से दैट वेरी वेरी ब्रेव किड्स दे आर, जो कि अपने पेरेंट्स को इतनी चोट लगने के बाद भी सपोर्ट करते रहे। डॉटर ने बराबर कार्ड्स बना रही है, एंड शी इज़ जस्ट मोटिवेटिंग हिम कि जो है हम इसे कर सकते हैं, वी कैन मेक इट, एंड और फादर भी है हु इज़ नॉट रेडी टू बिल्कुल भी जो है निराश, इस चीज़ के लिए हार मानने को तैयार नहीं है, एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक इट, एंड हिज वाइफ ऑफ कोर्स मैरी, she helps him in every part, in every way, and the boy whose name is John, he is really superhero of the chapter. I must say this thing, because what he does, he says that वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, और एक छोटा सा बच्चा अगर ये बात कहता है 6 ईयर्स का, डेफिनेटली इट मैटर्स। सो द आई वुड से द स्टोरी ऑफ वॉयज ऑफ अ ब्रेव फैमिली ऑफ कोर्स, एंड हर्ब और लैरी ने भी इनकी बहुत मदद की। सो नाउ इट इज़ एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। सो इन्जॉय इट, रीड इट, ठीक है, एंड इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन मैसेज मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।